या जब प्रॉब्लम आपको घर के अंदर दिखनी शुरू हो जाए तो आप बाहर क्यों कंटिन्यू करोगे? जब घर के अंदर ही किसी चीज से प्रॉब्लम हो रही थी या मुझे दिख रही थी और बार बार बोलने के बाद भी वो चीजें नहीं हो रही थी। आई थिंक रजत दलाल इज नोन फॉर द कंट्रोवर्सीज और कोई टक्कर का उनको दिख नहीं रहा, क्योंकि करण आई थिंक बैक स्टैप कर रहा है। या मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग नहीं दिखते वो दूसरों के कंधे पे रख के खेलते हैं। दिग्विजय और कशिश भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले वो लड़ेंगे, अगर वो नहीं जीत पाएंगे, ऑफ कोर्स नहीं जीत पाएंगे, आई नो दैट। आई एम बायस्ड about Viven Desena, supporting Viven Desena. Why? What's the reason? I know him from years, yeah. I mean, he's one of my buddies, so yeah, I support him, and I think whatever he's doing inside, जितनी भी मैंने clippings देखी है, he's doing amazing. The kind of calmness he's showing show के अंदर, वो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और I'm hoping that he'll get the trophy home. Yeah. वेल ये भी है कि लोग विवेन डिसेना को घर में टारगेट कर रहे हैं बिकॉज दिग्विजय एंड कशिश जो कि उनकी वाइल्ड कार्ड के तौर पर एंट्री हुई है, बट स्टिल वी आर सीइंग कि वो कहीं ना कहीं टारगेट हो रहे हैं हर किसी से। तो इस पर आपका क्या कहना है, क्या ये सही है? या मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग नहीं दिखते वो दूसरों के कंधे पे रख के खेलते हैं, और आई थिंक दिग्विजय और कशिश भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि विवेन जिस ऑरा से आया था एंड शी इज स्टिल मेंटेनिंग दैट, बिग बॉस का लाडला एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक वो कोई भी नया बंदा घर में आएगा या घर में ऑलरेडी जो भी लोग हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम इससे कनेक्ट रहें या हम इससे पंगे लें। दो ही तरीके होते हैं ना आपके दिखने के, या तो आप उसे लड़ोगे या फिर आप उसे उसके साथ उसकी टीम में हो जाओगे। तो पहले वो लड़ेंगे, अगर वो नहीं जीत पाएंगे, ऑफ कोर्स नहीं जीत पाएंगे, आई नो दैट, तो वो उसकी टीम में शामिल होने की कोशिश करेंगे, ऐसा भी होगा। तो वो दिखाएगा सबके रंग यार। वेल रजत दलाल के साथ भी काफ़ी क्लैशेस हुए हैं विवेन डिसेना के, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? आई थिंक रजत दलाल इज़ नोन फॉर द कंट्रोवर्सीज। मुझे ऐसा लगता है, मैं उनको पर्सनली नहीं जानता, बट जितना भी मैंने उनके बारे में सुना है या उनकी वीडियोस देखी हैं मैंने, तो आई थिंक ही इज़ डूइंग हिज बिट। वो ऐसे ही हैं बाहर भी, वो अंदर भी ऐसे ही हैं। तो और कोई टक्कर का उनको दिख नहीं रहा, क्योंकि करण आई थिंक बैक स्टैप कर रहा है या बैक फुट पे खेल रहा है वो, तो फ्रंटल पे विवेन ही खड़ा है और उसको पता है कि यही है जिससे मैं कुछ कर सकता हूँ। सो आई थिंक ही इज़ डूइंग इट, या ही इज़ डूइंग हिज बिट। विवेन डिसेना का जो अविनाश के साथ में, एलिस और ईशा के साथ में उनकी फ्रेंडशिप ग्रुप देखी जा रही है, आप इसे कहाँ तक देखते हैं? मतलब क्या सही है या आगे जाके इन्हें धोखा मिल सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि विवेन जब रिश्ते निभाता है तो वो दिल से निभाता है, चाहे वो किसी से भी निभाए। और अंदर आई थिंक वो बहुत वाइब वाला आदमी है। उसकी वाइब अगर किसी से कनेक्ट होगी वो तभी बात करेगा, नहीं तो वो नहीं करेगा, उसे नहीं फ़र्क पड़ता, वो अकेला भी रह सकता है, वो आदमी है। तो आई थिंक उसकी वाइब इन तीनों से कनेक्ट हुई है। बाकी एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ गेम। वो ऐसा भी मौका आएगा कि एक दूसरे को नॉमिनेट करने का भी आएगा, तो आई थिंक वो स्टेज भी आएगी। बट आई थिंक दे ऑल आर मैच्योर इनफ कि वो समझेंगे उस बात को, और जब तक बचा सकते हैं बचा ले अपने ग्रुप को, जब नहीं हो पाएगा तो कर देंगे नॉमिनेट। गेम है यार, इट्स पार्ट ऑफ गेम। वेल आपने कहा कि ट्रॉफी विवेन डिसेना को क्यों मतलब लाइक जानी चाहिए, बट क्यों? ईशा हो सकती है, एलिस हो सकती है, या इवन अविनाश भी हो सकते हैं। आई एम बायस्ड अबाउट विवेन डिसेना, सो ही इज़ माई फ्रेंड, आई वॉन्ट हिम टू गेट द ट्रॉफी होम। और वो बहुत अच्छा कर रहा है, वो बहुत अच्छा प्ले कर रहा है, वो शुरू से ही ऐसा है। उसकी अगर आप, मैंने जितना भी अभी तक 1 महीने जो भी उसकी क्लिपिंग्स देखी हैं, मुझे वो कहीं पे भी चेंज नहीं लगा, कहीं पे भी ही इज़ द सेम फ्रॉम डे वन। बाकी हर कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसके अलग अलग शेड्स दिखे हैं, बट विवेन इज स्टिल द सेम। दैट कामनेस एंड दैट मैच्योरिटी इज ऑलवेज देयर इन एवरी सिचुएशन। सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट। आई थिंक दैट्स द यूनिक थिंग ही इज सेलिंग ऑन। या लास्टली फैंस के लिए क्या कहेंगे, और क्या अपने कैरेक्टर को लेकर मैसेज देना चाहिए? मैं यही कहूँगा यार, आपने आज तक बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दी है, आगे भी आप दीजिए ऐसे ही। हमारा शो देखिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं, सारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, शूटिंग चल रही है। 7 दिन हम आपकी स्क्रीन पे आएंगे, मंडे टू संडे 9 बजे दंगल चैनल पे, और आज से शुरू हो चुके हैं। सो आप देखिए, सपोर्ट कीजिए, और हम ऐसी कोशिश करेंगे कि आपको एंटरटेन करते रहें। थैंक यू सो मच। मतलब मेरा सवाल आपसे एक छोटा सा, हाँ, मैं जानना चाहूँगी। हाँ बोलिए। जैसे कि आपने कहा है लव एंगल घर के अंदर एक दिखाई दे रहा है, काफ़ी लोगों ने कहीं ना कहीं आपसे भी कनेक्ट किया था, बाकी के साथ भी किया था कि एक लव एंगल है, पर ये सिर्फ घर के अंदर तक रहते, बाहर के बारे में आपका क्या राय है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? या जब प्रॉब्लम आपको घर के अंदर दिखनी शुरू हो जाए तो आप बाहर क्यों कंटिन्यू करोगे? सिंपल सी बात है ना। अगर मुझे घर के अंदर ही किसी चीज़ से प्रॉब्लम हो रही थी या मुझे दिख रही थी और बार बार बोलने के बाद भी वो चीज़ें नहीं हो रही थी, तो मैं बाहर आके उस चीज़ को क्यों कंटिन्यू करूँगा? क्योंकि मुझे पता है देयर इज इनसिक्योरिटी इज गोना बी आउटसाइड। तो आई डोंट वांट टू गेट स्ट्रेस। मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ, मैं सिंपल काम करता हूँ, मैं सिंपल चीज़ों में रहने वाला हूँ, मुझे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में। पर एक
गौतम भी गए जिसको सारे उनके फैंस जानते हैं बिग बॉस के उससे सब चाहते हैं अगर इफ इन केस वाइल्ड कार्ड या फिर OTT जो अभी आएगा उसके लिए अगर आपको अप्रोच किया जा रहा है क्या आप जाना पसंद करोगे? मुझे लगता है कर लिया एक बार यार, हो गया। एक चीज़ एक बार एक्सपीरियंस करनी ज़रूरी होती है, वो कर ली। आई थिंक माई नेक्स्ट टारगेट इज़ खतरों। आई ऑलवेज वांट गो इन खतरों, खतरों का खिलाड़ी। सो वेन एवर गेट एन अपॉर्चुनिटी अगेन आई विल श्योरली गो एंड आई थिंक आई विल किल इन दैट गेम। सो या सो आई एम गोना डू दैट। हो गया, बिग बॉस हो गया अभी तो क्या, अभी तो काम कर लेते तो यार। Thank you, थैंक यू so much. Thank you. थैंक यू थैंक यू थैंक यू।